तो आज हम भारतीय क्रिकेट की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। आहा। खास तौर पर मैदान पर जो जुबानी जंग होती है ना, जिससे स्लेजिंग कहते हैं, उस पर हमारे पास कुछ बहुत मजेदार किस्से हैं जिनमें भारत के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। देखते हैं कि इन घटनाओं से हमें भारतीय क्रिकेटरों के तेवर और उनकी मानसिकता के बारे में क्या पता चलता है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये जो मैदान पर कहासुनी होती है, ये महज कोई मजाक या बेइज्जती नहीं है। अक्सर नहीं। हाँ, ये कई बार एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल होती है। विरोधी का ध्यान भटकाना, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ना या फिर उनको उकसाना कि वो कोई गलती कर बैठे। खासकर बड़े मैचों में, हाई प्रेशर वाले गेम्स में। दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे नाम से जिनका मैदान पर जुनून साफ दिखता है, विराट कोहली। हाँ, कोहली, उनका तो मतलब एग्रेशन स्टाइल का हिस्सा है। बिल्कुल। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच याद है, मिचेल जॉनसन गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक थ्रो सीधे कोहली की तरफ फेंका, लग भी गई थी उनको। हाँ हाँ, याद है। और कोहली बस हल्का सा मुस्कुराए और जॉनसन से कहा, मेरी तरफ गेंद फेंक रहे हो, ये क्लब क्रिकेट नहीं है दोस्त। क्या बात है। और पता है दिलचस्प बात क्या थी कि कोहली ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उसी पारी में जॉनसन की गेंदों पर खूब रन बटोरे। सही। ये दिखाता है कि वो ऐसी चुनौतियों को मतलब पर्सनली लेते हैं और उससे बेहतर खेलने के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह की जवाबी रणनीति है उनकी। बिल्कुल। अच्छा, अब कोहली के इस आक्रामक अंदाज से ठीक उलट चलते हैं एक ऐसे कप्तान की ओर जो अपनी शांति के लिए मशहूर थे, MS धोनी, कैप्टन कूल। हाँ, धोनी एकदम अलग। लेकिन उनका वो शांत रहना भी अपने आप में एक कहानी है ना। सही कहा आपने, उनका शांत रहना भी एक रणनीति थी। जैसे वो बांग्लादेश वाला एक मैच था, गेंदबाज थे मुस्तफिजुर रहमान, वो बार बार रन लेने के रास्ते में आ रहे थे। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। तो धोनी ने स्टंप माइक पर सुरेश रैना से बस इतना कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर ये अगली बार फिर बीच में आया ना तो इसको हटाना पड़ेगा। मतलब कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस एक सपाट सी चेतावनी। हाँ, और फिर? और अगली बार जब धोनी रन लेने दौड़े, रहमान फिर रास्ते में आए और उन्होंने सचमुच उन्हें कंधे से टक्कर मार के साइड कर दिया। अरे! हाँ, ये धोनी का तरीका था, कम बोलना, एक्शन से जवाब देना। ये दिखाता है कि कैप्टन कूल का शांत स्वभाव एक सोची समझी रणनीति थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो मैदान पर अपना दबदबा बनाने से भी पीछे नहीं हटते थे। ये उनकी कप्तानी का एक कम चर्चित पहलू है शायद। ये तो है। अच्छा, अब एक और महान खिलाड़ी की बात करते हैं जिन्हें बहुत ही शांत और विनम्र माना जाता है, सचिन तेंदुलकर। हाँ। क्या उनके करियर में भी कभी ऐसे पल आए? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत पहले की बात है, 1989 में वो सिर्फ 16 साल के थे, पाकिस्तान दौरे पर थे। तो वहां के एक अनुभवी लेग स्पिनर थे, अब्दुल कादिर। हाँ, कादिर साहब। उन्होंने सचिन को छेड़ा, मजाक उड़ाते हुए कहा, बच्चों को क्यों मार रहे हो, दम है तो मुझे मार के दिखाओ। मतलब एक तरह से चुनौती दी। ओह, तो फिर सचिन ने क्या किया? सचिन ने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप, लेकिन अगले ही ओवर में उन्होंने कादिर की गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, लगातार 4 छक्के जड़ दिए। 4 छक्के? कमाल। हाँ, ये होता है स्लेजिंग का सबसे असरदार जवाब, जब आपका बल्ला बोलता है। ये दिखाता है कि महान खिलाड़ी अपमान का जवाब शोर से नहीं, बल्कि अपने प्रदर्शन की गूंज से देते हैं, अपना फोकस बनाए रखते हुए। वाह, ये तो वाकई कमाल का जवाब था। और फिर आते हैं दादा सौरव गांगुली। हाँ। उन्हें तो माइंड गेम्स का उस्ताद माना जाता था। हाँ दादा। और लॉर्ड्स की बालकनी वाला वो सीन, वो कौन भूल सकता है भला। 2002 नेटवेस्ट सीरीज फाइनल, वो शर्ट लहराना, वो सिर्फ एंड्रू फ्लिंटॉफ को जवाब नहीं था जिन्होंने पहले मुंबई में वैसा किया था। नहीं, तो क्या था वो? वो एक तरह से भारतीय क्रिकेट के बदलते रवैये का ऐलान था। गांगुली ने टीम में वो विश्वास भरा था कि हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम आंख में आंख डालकर मुकाबला करेंगे, हम जीत सकते हैं कहीं भी। हाँ, और गांगुली ने बाद में कहा भी था कुछ ऐसा कि मैं तो बस उनका अंदाज लौटा रहा था, ब्याज सहित। क्या तेवर थे। बिल्कुल। और इसी कड़ी में एक और नाम है जिनका अंदाज तो इन सबसे जुदा था, बिल्कुल अलग। कौन? वीरेंद्र सहवाग। उनका तरीका आक्रामक कम और मजेदार और हाजिर जवाबी ज्यादा था। हाँ, वीरू, उनका तो स्टाइल ही अलग था। वो किस्सा याद है जब शोएब अख्तर उनको लगातार तेज बाउंसर फेंक रहे थे? हाँ हाँ, और सहवाग को हुक शॉट मारने के लिए उकसा रहे थे, कह रहे थे हुक मार के दिखा, हुक मार। तो सहवाग ने क्या कहा था? बड़ा मशहूर है वो। सहवाग ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सचिन तेंदुलकर की तरफ इशारा किया और शोएब से कहा, वो तेरा बाप उधर खड़ा है, उसको बोल, वो मार के दिखाएगा। ये तो सिर्फ सहवाग ही कर सकते थे। और मजे की बात पता है क्या हुई?
अगली ही गेंद पर सचिन ने शोएब अख्तर को हुक मारकर छक्का लगा दिया। सच में क्या बात। हाँ, ये दिखाता है कि स्लेजिंग के लिए हमेशा चीखना चिल्लाना जरूरी नहीं होता। सहवाग ने अपनी चतुराई और हास्य का इस्तेमाल करके सारा दबाव वापस गेंदबाज पर डाल दिया। ये उनके बेफिक्र खेल का ही एक हिस्सा था। तो हमने देखा कि भारतीय क्रिकेटरों ने मैदान पर इस जुबानी जंग के कितने अलग अलग रंग दिखाए हैं। कोहली का वो तीखापन, धोनी का शांत एक्शन, सचिन के बल्ले का जवाब, गांगुली का वो शाही अंदाज और सहवाग की वो मजेदार हाजिर जवाबी। बिल्कुल। ये किस्से यही बताते हैं कि ये महज शब्द नहीं है, ये खेल जीतने की एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मैदान की ये जो गर्मा गर्मी है, ये नोक झोंक, ये खिलाड़ियों के व्यक्तित्व के किन अनछुए पहलुओं को सामने लाती है। और क्या ये मनोवैज्ञानिक युद्ध हमेशा खेल भावना की जो एक लक्ष्मण रेखा होती है कि हमेशा उसके अंदर रह पाता है? ये एक बहस है जो शायद हमेशा जारी रहेगी।